Hello students, RVL Public School Standard 6 Subject SST. Today we will read chapter 3 Motions of the Earth. आज हम जानेंगे कि अर्थ के मोशंस क्या हैं। यहाँ पे मोशंस टू टाइप्स के हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या करती है, रोटेट होती है अपने एक्सेस पे। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। दिस स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। उसके एक्सिस यानी अपनी ही जगह पर घूमना रोटेशन कहलाता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। वन रोटेशन में उसको 24 आवर्स लग जाते हैं। और वन रोटेशन मेक्स एन अर्थ डे, ये एक अर्थ डे बनता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए सोलर डे, इसे सोलर डे भी कहते हैं। The speed of rotation at any point along the equator is approximately 1671 km per hour, decreasing to 0 at the poles. Effects of the earth rotation. Earth rotation के effect क्या है? It makes us feel that the sun and the moon and other heavenly bodies move from east to west. इससे हमें पता चलता है कि sun, moon and other heavenly bodies वो सभी east to west move करती हैं. It causes the bulging of the earth at the equator and flattering at the poles. It causes day and night on earth. इसी की वजह से day and night होते हैं अर्थ पे. And the circle of illumination. Illumination क्या है? The sun is the main source of heat and light. सन मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का, ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ की शेप स्पेरिकल है इसलिए ओनली 1/2 ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, इसीलिए इसका हाफ पार्ट लाइट पाता है सन से। एंड अदर हाफ पार्ट रिमेन्स इन डार्कनेस, अदर में डार्कनेस रहती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई गई है। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन विच, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें सेपरेट करती है कि अर्थ का आधा पार्ट लाइट में रहता है और आधा पार्ट डार्क रहता है। वाइल द पोर्शन विच इज इन डार्कनेस एक्सपीरियंस नाइट। इससे द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से ही पता चलता है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है? वाइल द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट आल्सो गोज अराउंड द सन। ये अपने एक्सिस पर घूमने के स्पिन करने के बाद ही सन के अराउंड भी घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सन के चारों ओर अर्थ के घूमने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके कारण भी कई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि द अर्थ टेक्स 365 days 5 hours 48 minutes and 56 seconds. इतना टाइम लेती टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन वंस इज कॉल्ड ए ईयर। जब ये 365 days एंड 5 hours 48 minutes एंड 56 seconds में 1 year कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं? वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, इससे डेज एंड नाइट्स की लेंथ बनती है। वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सन की रेस जो वर्टिकल पड़ती हैं एंड स्लैंटिंग रेस, ये सभी रिवॉल्यूशन की वजह से पड़ती हैं। ऑकोरेंस ऑफ सीजन, सीजन्स भी इसी की वजह से बनते हैं। तो मेनली डिफरेंस क्या है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में? रोटेशन में अर्थ अपनी जगह पे घूमती है और एक्सिस पे, तो उसको रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन में सन के चारों ओर घूमती है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। बाकी आप यहाँ से यहाँ तक रीड कर लीजिएगा। द फिनोमिनन्स ऑफ सीजन्स। फिनोमिनन्स क्या है सीजन्स का? द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट इतने डेज में ऑन और 1 year। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इंटू 4 seasons। इस पीरियड को 4 seasons में डिवाइड किया गया है। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। द चेंज ऑफ सीजन्स इज ड्यू टू, ये चेंज क्यों होती है सीजन्स? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पे घूमने से। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसके सन के चारों ओर घूमने से। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। द सीजन्स ऑफ द ईयर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोलिस्टिक्स एंड इक्विनॉक्सेस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। समर सोलिस्टिक 21 June। एज द अर्थ्स एक्सिस इज टाइटल्ड On 21 June the direct rays of sun fall on the Tropic of Cancer। 21 जून को सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं अर्थ पे, इसीलिए ये दिन सबसे गर्म दिन बनता है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दैट द वर्टिकल रेस ऑफ द सन कैन रीच। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, इसीलिए ये डे सबसे लॉन्गेस्ट डे बनता है।
ईयर का। विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर, विंटर में कब रेज पड़ती हैं? 22 दिसंबर रेज दी सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस दिन डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं। द साउदर्न हेमीस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इस दिन सन की लाइट सबसे ज़्यादा साउदर्न हेमीस्फीयर पे आती हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की कंपेयर में साउदर्न हेमीस्फीयर की तरफ। इक्विनोक्सेस ऑन 21st of March and 23 September every year the sun's rays fall vertically on the equator। इक्वेटर पर सन की रेस वर्टिकली पड़ती इन दो डेट्स पे। दीज डेज आर नोन एज द इक्विनोक्सेस। इस डेज को इन्हीं डेज को इक्विनोक्सेस के नाम से जानते हैं। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नाइदर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन नॉर आर दे इंक्लाइंड अवे फ्रॉम इट। ऑन दीज डेज मैक्सिमम हीट एंड लाइट इज रिसीव्ड एट द इक्वेटर। इन दिनों इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा हीट एंड लाइट होती है। September 23 is autumn equinoxes in the northern hemisphere and spring equinoxes in the southern hemisphere. It has originated from the Latin word autumns meaning autumn. Equinoxes mean equal days and night. Equinoxes का mean है कि equal day and night. So we will read this chapter complete. Exercise आपको next video में मिलेगी. Thank you.